प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय एसडीजी क्लासेज पर पठन पाठन का कार्य चल रहा है और अभी तक हम लोग निशतक श्लोक का 53 श्लोकों तक का हम लोग अध्ययन अध्यापन कर चुके हैं और उसी क्रम में हमारा 54 नंबर का श्लोक है सुजन पद्धति का। यह आपका जो है सुजन पद्धति का तीसरा श्लोक है और इसमें आभूषण बताया गया कि मनुष्यों का आभूषण क्या है। मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य के शरीर की सुंदरता दो प्रकार से बढ़ती है, एक है कृत्रिम आभूषण के द्वारा और एक स्वाभाविक आभूषण के द्वारा। जो मनुष्य के अंदर खुद प्राप्त होता है बस उसे उसके अंदर धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आइए इस छंद को पढ़ने से पहले जान लें कि इसमें छंद कौन सा है। तो इसमें छंद है आपका शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद में 6 और 11 अक्षर पर विराम होंगे। इससे एक बात क्लियर हो गई, शिखरणी छंद के प्रत्येक पद में आपके 17 वर्ण मिलेंगे। कितने वर्ण मिलेंगे? 17 वर्ण मिलेंगे। पहली यति जो होगी 6 वर्ण पर होगी और अंतिम जो यति होगी वह 11 वर्ण पे होगी। 4 चरणों में है तो 17 गुणते 4 कर लीजिए तो शिखरणी छंद में इतने वर्ण पाए जाते हैं। और इसका स्वरूप क्या है? तो जब आप शिखरणी छंद पढ़ेंगे रसै रौद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखिरणी। बोले रसई रुद्रई छिन्ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये रस क्या है और ये रुद्र क्या है। और अंत में बताए यमन सभलागः। तो यमन सभलागः से क्लियर हो जाएगा। यमन से य से लेंगे तो यगण हो जाएगा, म से मगण हो जाएगा, न से नगण हो जाएगा, स से सगण हो जाएगा, भ से भगण हो जाएगा और लागह शब्द दिया है तो ल से लघु और गु से गुरु हो जाएगा। यही इनका क्रम है कि जिस छंद में क्या क्या आ जावे, यमन माने यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु आदि आ जाए, माने यही क्रम व्यवस्था हो तो वहां पर कौन सा छंद होगा? तो उन्होंने बताया वहां पर शिखरणी छंद होगा। रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। बोले पहचान कैसे करोगे, कैसे 6 पे यत होगी? तो बोला रसई, रस कितने हैं? तो बोले 6 रस हैं। इसलिए पहली यति कहाँ होगी? बोले 6वें वर्ण पर होगी। 6 रस है। आप पढ़ते होंगे भरत मुनि का रस, लेकिन हम किसी अन्य रस की चर्चा कर रहे हैं। तिक्त, कड़वा, कसैला, मधुर, ये जो होते हैं स्वादित रस की चर्चा, अस्वादित रस की चर्चा नहीं हो रही, ध्यान देना। रस किसे कहते हैं? आपने अगर छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किसी नाटक को, कहानी को पढ़कर पाठक को जो अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ना था, उसे रस नहीं, उसे अस्वादित रस कहते, उसका कोई स्वाद नहीं होता। आपको हंसी आ रही है, हम पूछे कौन सा रस है, कौन सा स्वाद है, नहीं बता पाओगे। हम उस रस की चर्चा यहां पर की गई इस छंद में जो उसका स्वाद है। जो स्वाद युक्त रस है उनकी संख्या 6 है। रसई, उसके बोला रुद्रई, रुद्र 11 है। इसीलिए लक्षण से ही पता चले, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। रस 6 है, कड़वा है, तिक्त है, मधुर है, इसी प्रकार से 6 रस है। 11 है आदित्य है, इसीलिए 6 और 11 पर यति होगी। और बोला क्रम क्या होगा? बोले यगण मगण नगण यमन हो गया, सभलागः शिखरणी है तो सगण हो गया, भगण हो गया, लघु और गुरु। ऐसे क्रम व्यवस्था को, ऐसे वर्ण की व्यवस्था को हम शिखरणी छंद कहेंगे।
तो आइए अब हम अपने पाठ्यक्रम पे चलते हैं। ये छंद का लक्षण रहा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कितनी परियति होगी, क्रम क्या है कि जिस छंद में यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु आए, ऐसे छंद, इस क्रम व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था को कौन सा छंद कहेंगे। इसलिए ये भी जानकारी रखनी। देखो पद कम है और आवेदन की संख्या ज्यादा है, तो उनको बाहर करना है, तो प्रश्न कहीं से भी उठा सकते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, वीडियो अच्छा लगता हो सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको इस पर केवल इसी से संबंधित और हिंदी से संबंधित कुछ चीजें मिलेंगी जो आपका ज्ञानार्जन करेंगी। तो हमको उम्मीद है कि अगर आप देख रहे हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास आपका है कि आप देख रहे हैं तो ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिसकी इसकी आवश्यकता है। ऐसे ग्रुपों में डालिए, ऐसे फेसबुक है आपका, व्हाट्सएप है, शेयर करते रहिए। बार बार इसलिए कहा जाता है कि यदि हम निःशुल्क दे रहे हैं तो हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं, और नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बस लाइक कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं कि जैसे रसई रुद्रई छिन्ना पढ़े उसी तरह ये श्लोक भी बैठ जाएगा। करे श्लाघस त्याग शिरसि गुर पाद प्रणयिता। करे श्लाघस त्याग शिरसि गुर पाद प्रणयिता। मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्। हृदि स्वेच्छावृत्तिः हृदि स्वेच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतैः व्रतफलम्। विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। इदं मंडनम, यह मंडनम माने आभूषण है, यह आभूषण है। इरम मंडनम, अच्छा व्यक्तियों का आभूषण क्या है? बोले यह आभूषण स्वाभाविक है, इसको खरीदने और पहनने की आवश्यकता नहीं होती। भर्तृहरि जी यही बता रहे हैं, ये मनुष्य के अंदर ऐसा आभूषण है कि जो इनका अनुकरण करेगा उसे फिर आभूषण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले इदम मंडनम, यह मंडन है, यह आभूषण है, यह अलंकार है जो मनुष्य की सुंदरता को, मनुष्य की योग्यता को बढ़ा देता है। बोले कैसे मनुष्य की? बोले प्रकृत महताम, जो स्वभाव से महान पुरुष होते हैं, जो स्वभाव से महापुरुष होते हैं उनका यह आभूषण है। प्रकृत माने स्वभाव से, महताम माने बड़े, जो स्वभाव से बड़े लोग होते हैं, इदम मंडनम, उनका यह स्वभाव है। बोले स्वभाव क्या है? तो उन्होंने क्लियर किया कि स्वभाव क्या है। ऊपर की लाइन में आ जाओ। करे श्लाघस त्याग, करे माने हाथ, श्लाघ माने होता है, षष्ठी लग गई, श्लाघ क्षमता षष्ठी नहीं लगी है, वो विसर्ग का स हुआ है। श्लाघ माने प्रशंसनीय, त्याग माने दान। बोले हाथ का जो दान है वह उसका आभूषण है। हाथ वही अच्छा जो हाथ दान देता हो। लाख इसमें गुड़िया पहन लो, सोने के लॉकेट पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो, वह हाथ सुंदर नहीं होता। यहां पर भर्तृहरि बता रहे हाथ वही अच्छा जो दान देता हो। करे श्लाघ है, करे में सप्तमी लगी है, करे में क्या लगी है? सप्तमी लगी है।
कि करे श्लाघ हाथ वही अच्छा जो दान देता हो। करे श्लाघ त्याग हाथ वही अच्छा है जो दान दे। बोले शेर से गोरपाद प्रणयिता, बोले जो सिर वही अच्छा जो गुरु की चरणों में प्रेम रखता हो। तो गुरु का अर्थ दो हुआ, एक जो हमें शिक्षित करता है और एक गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो हमसे बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं वह भी गुरु है। तो गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है, गुरु का अर्थ शिक्षा देने वाला, शिक्षित करने वाला। तीन अर्थों में जाएगा कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे विचारों में हमारे विचारों से भारी हैं, जो हमें शिक्षित करते हैं, ऐसे बड़े लोगों के प्रति, ऐसे गुरुजनों के प्रति, उनकी चरणों के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। अर्थात उसमें हमारा सर झुकता रहे, जब भी सामने आए हम सर झुका कर बात करें, यही सर शोभा को प्राप्त होता है। सिर पर मुकुट लगाने से सिर की शोभा नहीं बढ़ती। बोले सिरसी, सिर की शोभा किसमें है? बोले गुरु पाद प्रणीता, गुरु के चरणों में प्रेम, गुरु के चरणों के प्रति प्रेम है, यही सिर की शोभा है। और बताए मुखे सत्यावाणी, बोले मुखे, मुख की जो सुंदरता है ना वह सत्यवाणी है। इस श्लोक में कुछ है नहीं, बस आपको समझना है। मुखे सत्यावाणी, तो सत्यावाणी क्या? बोले मुखे, क्या वाणी कैसी? बोले सत्य। बोले कैसा? मुख का, मुख वही अच्छा है, मुख वही सुंदर है। मुख का रंग रोगन कर से मुख की सुंदरता नहीं बढ़ सकती। अगर वह सुंदरता बढ़ेगी भी तो वह सुंदरता क्षणिक होगी। बोले मुखे सत्यावाणी, मुख की सुंदरता सत्यवाणी से है। विजयी भुजयोरवीर्यमतुलम, विजयी देखिएगा, थोड़ा सा टिप्पणी देखिएगा अलग स्लाइड में। विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम, बोले भुजाओं का, भुजयो लिखा है दोनों भुजाओं का। बोले भुजाओं का जो शोभा है ना वह लिखा है वीर्यम माने ताकतवर, बलशाली, अतुलम माने जिसकी तुलना ना की जा सके। ऐसे बलशाली भुजाओं की शोभा जो विजय दिलाने वाली हो। बहुत सारे लोग बड़े बलिष्ठ होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, सीना चौड़ा होता है, लेकिन वो मारपीट में आगे नहीं। बोले भुजाएं वही जो विजय प्रदान करने वाली हो, उसमें अतुलित पराक्रम हो, अतुलित बल हो, वह भुजाएं सुंदर होती हैं। भुजाओं में बाजू बंद लगाने से भुजाएं सुंदर नहीं होती। भारतीय यही बता रहे हैं, भुजाएं वही सुंदर हैं जिन भुजाओं में बल है। भुजाएं वही सुंदर हैं जो भुजाएं जीत को प्रशस्त करती हो, विजय दिलाती हो, वह भुजाएं सुंदर हैं। बोले हृदय स्वेच्छावृत्ते है, बोले हृदय कैसा? बोले जो स्वच्छ हो, वृत्ति माने व्यवहार। हृदय कैसा? जो स्वच्छ व्यवहार वाला हो, निर्मल गुण वाला हो, वही हृदय अच्छा है। स्वच्छ वृत्ति वाला, स्वच्छ व्यवहार वाला हृदय अच्छा है। ये हृदय की शोभा, हृदय पर कंठमाला टांगने से, आभूषण लटकाने से हृदय की शोभा नहीं बढ़ती। बढ़ती है बताए, हृदय की शोभा ऐसी है कि हृदय आपका निर्मल होना चाहिए, हृदय में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, हृदय में कोई बुरी सोच नहीं होनी चाहिए। वही निर्मल हृदय होता है, वही स्वच्छ हृदय कहलाता है। बोले हृदय की शोभा आभूषणों से नहीं, मुक्ताहारों से नहीं, हृदय की शोभा स्वच्छ व्यवहार से है, स्वच्छ आचरण से। और अंत में बताया श्रोतम अधिगतम एक व्रत फलम। हमने अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको समझने में
आसानी हो। श्रुतम अधिगतम एक व्रत फलम। थोड़ा देखिएगा यहां पर, शायद श्रुतम अधिगतम एक व्रत फलम। श्रुत, श्रुत माने होता है वेद शास्त्र का अध्ययन। श्रुत माने क्या होता है? वेद शास्त्र का अध्ययन। और वेदों को श्रुत क्यों कहते हैं? हमारे आचार्य ऋषियों ने, महर्षियों ने वेद को सुना है, कंठस्थ किया है। वेद हमेशा सुना जाता है क्योंकि इसका उच्चारण केवल वेद पाठी ही शुद्ध कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते। कहां उदात्त है, कहां अनुदात्त है और कहां स्वरित है, इसका हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम लोग वेद पाठी नहीं है। तो वेद को सुनकर समझा जा सकता है, वेद को सुनकर समझा जा सकता है और वेद पाठी ही वेद को सुना सकता है। इसीलिए यहां पर कहा गया कि जो वेदों का स्वभाव है सुनना, इसलिए वेद को श्रुत कहते हैं। वेद सुना गया, सुनकर लोगों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने आगे अपनी पीढ़ियों को सुन सुनकर, और पहले की विद्या थी कि सुनकर ही लोग याद करते थे, सुनकर ही लोग उस ज्ञान को प्राप्त करते थे, इसलिए इसका नाम श्रुति पड़ा गया। तो यहाँ पर आपकी किताब में थोड़ा सा अंतर होगा, और वह अंतर है कि श्रोतमधिगत श्रोतमधिगतम च श्रवणयो। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, ये अलग अलग किताब में अलग अलग जो है शब्दार्थ होते रहते हैं। तो श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, बोले श्रवण का गुण है, कानों का गुण, कानों का गुण है कि वो वेद शास्त्र के अध्ययन को सुने, वेद का अध्ययन करे, यह कानों का गुण है। कानों का गुण नहीं है कि झुमका बना ले, कुंडल बना ले तो कान की शोभा बढ़ जाएगी। कान की शोभा वेद के वाक्यों को सुनना, वेद शास्त्र का अध्ययन करना। वेद शास्त्र की ध्वनि यदि कानों में पड़ रही है, वह कान सुंदर है। देखना, बहुत ऊंची बात बताई। यदि आपके कानों में वेद शास्त्र जाएंगे, हमारे जितने भी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यह सब अगर जाएगा तो आप ज्ञानवान हो जाएंगे। इसीलिए बोला कि कान की शोभा किससे? तो बोले वेदों के अध्ययन से, वेदों को सुनने से। श्रोतमधिगतम च श्रवणयो, आप किताब में देख लीजिएगा, यही लिखा है। इसमें हम दूसरे किताब से अध्ययन किए या दूसरे किताब से उसको उतारा तो एक व्रत फलम आ गया। और आगे अंत में लिखा वेना पे बिना अपि ऐश्वर्येण, बिना के योग में ऐश्वर्य में लग गई द्वितीया, तृतीया, पंचमी। बिना के योग में तीनों विभक्तियां लगती हैं, ध्यान देना। द्वितीया लगेगी, तृतीया लगेगी, पंचमी लगेगी। बिना के योग में ध्यान देना, द्वितीया, तृतीया, पंचमी का योग होता है, तो यहां पर तृतीया लग गई। विना ऐश्वर्येण, बोले बिना ऐश्वर्य के, बिना ऐश्वर्य के, बिना के योग में तृतीया लग गई कि बिना आभूषण के अगर मनुष्य में ये गुण पाए जाते हैं कि हाथ कैसा हो, दान देने वाला हो, हाथ कैसा हो, दान देने वाला हो, सिर कैसा हो, गुरु की चरणों से प्रेम करता हो या गुरु की चरणों में सिर झुकता हो, ऐसा सिर सुशोभित होता है। आभूषण की आवश्यकता नहीं बताइए, क्या स्वाभाविक है। इदम मंडनम प्रकृति महताम, इदम मंडनम, यह आभूषण है, लिखा प्रकृति महताम, जो स्वभाव से बड़े होते हैं, जो स्वभाव से बड़े माने जो महापुरुष होते हैं, उनका यह आभूषण है। जो महापुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो सच्चे पुरुष होते हैं, उनका आभूषण है उनकी हाथ हमेशा दान में लगा, वो हमेशा दान देते ही रहते। दान कुछ भी हो सकता है,
मुखे सत्यावाणी, मुख कैसा, बोले जो सत्य वचन बोले वही मुख अच्छा। फिर बोले भुजाएं कैसी, बोले भुजाएं वही जो बलशाली हो। अतुलम वीरियम अतुलम, वीर माने ताकतवर, अतुलम माने जिसकी तुलना ना कर सके, ऐसी बलशाली भुजाएं जो विजय को प्रदान करें, वही भुजाएं अच्छी, वही भुजाएं जो है शोभा पाती हैं, उन्हीं भुजाओं की चर्चा होती है। और तीसरी लाइन बताया हृदय स्वेच्छावृत्ति, हृदय कैसा, जो निर्मल स्वभाव का है। हृदय कैसा, जो निर्मल स्वभाव का है। हृदय कैसा, जो स्वच्छ व्यवहार रखता हो, वही हृदय अच्छा है। और अंत में बताया कि श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, बोले कान की सुंदरता, श्रवणयो दोनों कान, द्विवचनांत का प्रयोग हुआ है, भुजयो दोनों भुजाएं, श्रवणयो दोनों कान, दोनों कान की सुंदरता क्या है, बोले श्रुतम, वेद शास्त्रों का जो अध्ययन करता हो, वेद शास्त्रों को जो सुनता हो, वह जो कान सुनते हो वही कान की शोभा है। ऐसे कान जो वेदों को सुनते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वही कान की शोभा है। कान की शोभा कुंडल से भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जब तक कुंडल रहेगा तभी तक उस कान की शोभा है। लेकिन जिस कान में वेद शास्त्र आदि का ज्ञान पहुंच गया, वह कान बहुत सुंदर होता है, क्योंकि वह ज्ञानवान हो जाता है। इसीलिए भर्तृ ने कहा कि बिना अपि ऐश्वर्य, बिना आभूषण के ही इदम मंडनम, यह जो आभूषण है, प्रकृति महताम, बड़े बड़े महान स्वभाव से बड़े महापुरुषों में पाए जाते हैं। कौन कौन से, बोले करे श्लाघ त्याग शेरस गुर पाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजय भुजयोर्वीर्यमतुलम, हृदय स्वेच्छावृत्ति श्रुतमधिगतं च श्रवणयो, विनापैश्वर्येण प्रकृति महता मंडनमिदम। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। कुछ चीजों को यदि शब्दार्थ देखेंगे तो यहाँ पर शब्दार्थ में कुछ चीजें जानने योग्य हैं। जैसे आपका श्लाघ है, श्लाघ में ऋत प्रत्यय लगा है, ऋत में यह शेष बचता है, और फिर सुवाद की व्युत्पत्ति करके विभक्ति लगाकर श्लाघ है बना। क्लियर है। और इसके बाद एक शब्द है त्याग, तेज धातु है, घ्या प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, त्याग बन गया। और जिसकी जिसकी शोभा बढ़ाई जा रही है उसमें सप्तमी लगी है। मुखे, करे, शिरस, ऐसे जितने भी हैं बताए गए वह सब क्या है, सप्तमी से युक्त हैं। और इसमें देखा गया गुरु पाद प्रणयिता, प्रणयिता में सप्तमी तत्पुरुष लगी है कि जो प्रेम रखता हो किसमें, गुरु चरणों में, ऐसे शिरसी शोभा को प्राप्त होते हैं। और एक शब्द इसमें अंत में दिया है ऐश्वर्येण, इसको समझना चाहिए। ईश प्लस वरच प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है, ईश प्लस वरच। और जब सूत्र लगेगा तो वरच का च जो हो गया हट गया तो बना ईश्वर। क्या बन गया, ईश्वर बन गया। और फिर ईश्वर में स्यय प्रत्यय लगा है। स्यय प्रत्यय में इधर सकार की लसक का तद्धित वाला जो सूत्र है, इस तरह से जो है सकार की इत संज्ञा हो गई, और इधर जो है यह की इत संज्ञा हो गई। ईश्वर से क्या बन गया, ऐश्वर्येण बन गया, ई का गुण हो गया। इंग, इंगित, कित, पित ये जो होते हैं, तो जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे वहां पर होगा कि पित होगा
तो आदि स्वर कैसा हो जाएगा। धातु कैसी है तो उसके साथ गुण होगा कि नहीं, गुणादेश आदेश होगा कि नहीं, इतना समझिए। ईस में वरच प्रत्यय लगा तो बना ईश्वर, और ईश्वर में स्यय प्रत्यय लगा मन मूर्धन्य से य और य, तो य की जो है हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो बन गया ऐश्वर्येण। क्लियर हो गया। कभी कभी पूछ देता है और सुवाद की व्युत्पत्ति करेंगे तो बन गया तृतीया में बनेगा ऐश्वर्येण। और कुछ है जो बताने लायक होगा, बिना के योग में हमने बता ही दिया कि होगा श्रुतम में श्रुत धातु कट प्रत्यय लगा, श्रुतम बन गया। तो यह हमारी जो है कुछ टिप्पणियां थी कि लोगों की समस्या रहती है सर जी बताते नहीं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है। बहुत लोग होते हैं कि वीडियो तो बनाते सारी चीज एक ही मटेरियल, अरे पहले अर्थ जान लो। व्याकरण जिस दिन पढ़ लोगे ना सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। श्लोक आपको याद होगा कि श्रुतम शब्द आया है, कैसे इसका निर्माण हुआ, श्रुत धनकथ से हुआ। श्लाघ है क्या लगा, त्याग में क्या लगा, त्यज धातु और जो है घ्या प्रत्यय लग गया, त्याग बन गया। ये आपको समझना पड़ेगा। घ्या में क्या बचता है, यहाँ का हलंत्यम इत संज्ञा से हलंत्यम से इत संज्ञा और तत्से लोप से लोप। घ्या का जो घा है एक सूत्र आएगा लसक व तद्धिते, तो ल का स का और क वर्ग का जो है यदि धातु प्रत्यय के आदि में हो तो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो लसक व तद्धिते से जो है इनका इत संज्ञा हुई और तत् से लोप से लोप हो जाएगा, बचेगा केवल अ। तो त्यज प्लस अ, त्यज बना और आदि स्वर की वृद्धि हो गई, आदि स्वर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और ज का ग हो गया। उस वर्ण का होता ना कि अंतिम अक्षर का तृतीयांत त्याग बन गया। तो ये व्याकरण का विषय है और हमारी मजबूरी है कि हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम ब्लैक बोर्ड पर आपको पढ़ा सकें। बीच में था सब इधर उधर गड़बड़ हो गया, नहीं तो हम आपको पढ़ाते ब्लैक बोर्ड पर और संदेह पढ़ाते हैं। आप देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कि जो लघु सिद्धांत कॉमेडी पढ़ाया है किस अवस्था में पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, सुविधाएं देख सकते हैं। चल रहा है, जिस दिन व्यवस्थाएं होंगी तो सामने भी आएंगे, और फिलहाल अभी इसी तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।